जती है। इम्प्रेशंस हज़ारों में हैं लेकिन क्लिक्स बहुत कम हैं, और उस मोमेंट में एक साइलेंट टेंशन पैदा होती है, जैसे किसी डिटेक्टिव को क्राइम सीन पर एक छोटी सी क्लू मिल जाए जो पूरी कहानी बदल सकती हो। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ये छोटा सा मैट्रिक, क्लिक थ्रू रेट, असल में थंबनेल और टाइटल की असली पावर को एक्सपोज करता है। और इसी जगह से एक क्रिएटर को समझ आना शुरू होता है कि थंबनेल बनाना सिर्फ डिज़ाइन का काम नहीं बल्कि साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी का गेम है, जहां हर पिक्सल, हर कलर और हर एक्सप्रेशन व्यूअर के दिमाग पर एक इंस्टेंट रिएक्शन क्रिएट करता है। अगर आप यूट्यूब का होम पेज इमेजिन करो तो एक चीज़ इंस्टेंटली क्लियर होती है कि ये प्लेटफॉर्म एक बैटलफील्ड जैसा है, जहां हर वीडियो एक सोल्जर की तरह खड़ी है, हर थंबनेल एक बैनर की तरह वेव कर रहा है, और हर टाइटल एक आवाज़ की तरह व्यूअर को बुला रहा है। और व्यूअर का दिमाग लाइटनिंग स्पीड पर डिसीजन लेता है, एक सेकंड से भी कम टाइम में वो डिसाइड करता है कि किस वीडियो पर क्लिक करना है और किसा इग्नोर करना है। और इसीलिए सक्सेसफुल क्रिएटर्स थंबनेल को एक विजुअल मैग्नेट बनाते हैं जो व्यूअर की नज़र को रोक ले। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन समझना ज़रूरी है जो अक्सर वायरल चैनल्स में देखा जाता है। उनके थंबनेल्स कभी भी क्लटर्ड नहीं होते, बल्कि सिंपल और फोकस्ड होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स इमेजेस को इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं करता, वो सिंपल शेप्स और क्लियर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा क्विकली आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए प्रोफेशनल थंबनेल्स में अक्सर एक ही मेन सब्जेक्ट होता है, बैकग्राउंड सॉफ्ट या ब्लर होता है, और कलर्स हाई कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किए जाते हैं ताकि इमेज मोबाइल स्क्रीन पर भी इंस्टेंटली पॉप आउट करे। मोबाइल स्क्रीन का फैक्टर यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन में सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल एलिमेंट है, क्योंकि आज के वक्त में ज़्यादातर व्यूअर्स मोबाइल पर यूट्यूब देखते हैं, और जब स्क्रीन छोटी हो तो टाइनी डिटेल्स यूजलेस हो जाती हैं। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स बोल्ड एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, बड़ा फेस, क्लियर ऑब्जेक्ट या स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ताकि जब व्यूअर फास्ट स्क्रॉलिंग कर रहा हो तो भी थंबनेल उसकी नज़र को इंस्टेंटली कैप्चर कर ले। लेकिन सिर्फ कलर्स और डिज़ाइन ही काफ़ी नहीं होते, थंबनेल में एक हिडन स्टोरी टेलिंग भी होती है जो व्यूअर को इमोशनल रिएक्शन देती है, और ये स्टोरी टेलिंग अक्सर एक मोमेंट कैप्चर करती है, एक शॉक रिएक्शन, एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट या एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जिसे व्यूअर का दिमाग इंस्टेंटली सोचने लगता है कि इस इमेज के पीछे क्या कहानी हो सकती है। और जब दिमाग सवाल करता है तो क्लिक ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी पॉइंट पर टाइटल का रोल भी इक्वली पावरफुल हो जाता है, क्योंकि थंबनेल और टाइटल एक टीम की तरह काम करते हैं। थंबनेल क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और टाइटल उस क्यूरियोसिटी को डायरेक्शन देता है। अगर दोनों एक ही इन्फॉर्मेशन रिपीट करें तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, लेकिन अगर थंबनेल एक सवाल पैदा करे और टाइटल उसका हिंट दे तो व्यूअर का दिमाग उस गैप को फिल करने के लिए क्लिक करता है। इस स्ट्रैटेजी को कई एक्सपर्ट्स क्यूरियोसिटी ब्रिज कहते हैं, जहां थंबनेल और टाइटल मिलकर एक इनकम्प्लीट स्टोरी बनाते हैं। व्यूअर उस स्टोरी का मिसिंग पीस देखना चाहता है और इसी क्यूरियोसिटी में वो वीडियो प्ले कर देता है। और ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो न्यूज़ हेडलाइंस से लेकर मूवी पोस्टर्स तक हर जगह यूज़ होता है। अब ज़रा एसईओ के एंगल से देखो तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसी प्रोसेस को एनालाइज करता है। जब वीडियो अपलोड होती है तो एल्गोरिदम पहले उसे थोड़ी ऑडियंस को दिखाता है और फिर ऑब्जर्व करता है कि लोग थंबनेल देखकर क्लिक करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। अगर क्लिक रेट स्ट्रांग हो तो एल्गोरिदम समझता है कि थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव हैं, और फिर वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पुश किया जाता है। लेकिन अगर क्लिक्स कम हों तो एल्गोरिदम साइलेंटली वीडियो को स्लो कर देता है, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि एल्गोरिदम का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है। अगर व्यूअर्स इंटरेस्टेड नहीं लग रहे तो सिस्टम वीडियो को एग्रेसिवली रिकमेंड नहीं करेगा। और इसीलिए थंबनेल और टाइटल को अक्सर फर्स्ट इंप्रेशन सिस्टम कहा जाता है। इसी स्टेज पर एसईओ का नेक्स्ट लेयर एक्टिवेट होता है जो सर्च ट्रैफिक से रिलेटेड है। जब कोई व्यूअर यूट्यूब पर कोई कीवर्ड सर्च करता है, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए या यूट्यूब एसईओ कैसे करे, तो एल्गोरिदम उन वीडियोस को प्रायोरिटी देता है जिनके टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स उस कीवर्ड से क्लोजली मैच करते हैं। और अगर आपका कंटेंट क्लियरली ऑप्टिमाइज्ड हो तो आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होने लगती है। यहाँ एक सब्टल लेकिन पावरफुल ट्रिक भी होती है जो एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। वो टाइटल में मेन कीवर्ड नेचुरल तरीके से इंक्लूड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइंस में भी उस टॉपिक को क्लियरली मेंशन कर देते हैं, ताकि एल्गोरिदम को इंस्टेंटली सिग्नल माइल के वीडियो किस सब्जेक्ट पर फोकस है। और जब एल्गोरिदम कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वीडियो को रेलेवेंट ऑडियंस तक पुश करना आसान हो जाता है। लेकिन एसईओ का सबसे पावरफुल सिग्नल अब भी व्यूअर बिहेवियर ही होता है। अगर व्यूअर्स वीडियो पर क्लिक करते हैं, वॉच टाइम स्ट्रांग होता है और कमेंट्स या लाइक्स आते हैं तो एल्गोरिदम का ट्रस्ट बढ़ता है, और फिर वही वीडियो धीरे धीरे रिकमेंडेड फीड में अपीयर होने लगती है, जहां से अक्सर वायरल ग्रोथ स्टार्ट होती है। और जब एक क्रिएटर इस सिस्टम को समझ लेता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यूट्यूब पर सक्सेस किसी एक चीज़ से नहीं आता बल्कि एक चेन रिएक्शन से आता है।
स्ट्रॉन्ग थंबनेल क्लिक लाता है, क्लिक वॉच टाइम लाता है, वॉच टाइम एल्गोरिदम को सिग्नल देता है और एल्गोरिदम वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देता है और इसी चेन रिएक्शन में एक छोटी सी वीडियो कभी कभी मिलियंस तक पहुंच जाती है। सोचो एक क्रिएटर अपनी पुरानी वीडियोस को दोबारा देख रहा है। यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स स्क्रीन पर ग्राफ्स चल रहे हैं, नंबर्स मूव कर रहे हैं और अचानक उसकी नज़र एक अजीब पैटर्न पर जाकर रुक जाती है। कुछ वीडियोस बिल्कुल सेम टॉपिक पर होने के बावजूद अलग रिजल्ट दे रही हैं। एक वीडियो के इंप्रेशंस कम हैं लेकिन क्लिक्स ज़्यादा हैं, जबकि दूसरी वीडियो के इंप्रेशंस हज़ारों में हैं लेकिन क्लिक रेट कमज़ोर है। और इसी मोमेंट में एक साइलेंट रियलाइजेशन होती है कि यूट्यूब की दुनिया में हर चीज़ नंबर्स और सिग्नल्स का गेम है, जहां एल्गोरिदम हर सेकंड व्यूअर के बिहेवियर को एनालाइज करता है और उस एनालिसिस से डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो को आगे पुश करना है और कौन सी को बैकग्राउंड में रहने देना है। ये वही स्टेज होती है जहां एसईओ का डीपर सिस्टम समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि यूट्यूब एसईओ सिर्फ टैग्स लिखने का नाम है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब असल में एक इंटेलिजेंट सर्च इंजन है जो हर वीडियो को एक डिजिटल फाइल की तरह ट्रीट करता है और उस फाइल को समझने के लिए कई सिग्नल्स यूज़ करता है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, व्यूअर बिहेवियर और टॉपिक रेलेवेंस। और जब ये सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो एल्गोरिदम को क्लैरिटी मिलती है कि वीडियो किस ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है।